एक आदमी है जो दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है, लेकिन वह अपनी असली पहचान छुपाकर चाय परोसने का काम करता है। वह कभी किसी से लड़ता नहीं, कभी जवाब नहीं देता। हर कोई उसे कमजोर और बेकार समझकर उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी उसे नाकामयाब मानता है। लेकिन सच ये है कि उसके पिता कभी मार्शल दुनिया के शासक थे। वह अपनी ताकत इसलिए छुपा कर रखता है क्योंकि वह एक गुप्त मिशन पर है। उसका नाम ये बेई शान है, जो ग्रेट चू का सबसे ऊंचा शाही रक्षक है। तीसरा राजकुमार उस पर नजर रखता है और इंपीरियल सील हासिल करने के लिए 3 खतरनाक योद्धाओं को उसके पीछे भेजता है। लेकिन बेई शान किसी गद्दार की सेवा कभी नहीं करेगा। तीनों मास्टर एक साथ हमला करते हैं अपनी सबसे ताकतवर चालों के साथ, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाते। आखिरकार वह अपनी विंड ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वह क्राउन प्रिंस को खोजने के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक सराय खोलता है ताकि किसी तरह की परेशानी से दूर रह सके। वह खुद को एक कमजोर और डरपोक इंसान दिखाता है। उसे लगता है कि अच्छा बनने से वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन कुछ लोग हद पार कर देते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट का बेटा जो फेंक। वह काफी समय से उस सराय को हथियाना चाहता है, इसलिए वह टैक्स को 100 गुना बढ़ा देता है। वह गुस्से में आकर बेई शान को आधा दिन देता है। अगर वह 300 टेल्स नहीं दे पाया तो उसे जेल में डाल देगा, उसके बेटे को नौकर बना देगा और उसकी पत्नी को बर्बाद कर देगा। ये बेई शान वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि उन्हें आखिरकार एक सुराग मिला है, वे अब पीछे नहीं हट सकते। राज्य के भले के लिए वह अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर झो फेंक को देने का फैसला करता है। उधर झो फेंक के आदमी कहते हैं कि वह सीधे सराय पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता, लेकिन वह कहता है कि उसे उन्हें रोते और गिड़गिड़ाते देखना है, इसलिए वह ये शाओ छुआन का अपहरण कर लेता है और सराय पहुंचता है। ये बेई शान सोचता है कि अगर वह विनम्र बना रहे और पैसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह झो फेंक की लालच को कम आता है। अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी पत्नी अपने सारे गहने निकाल देती है, लेकिन झो फेंक उन्हें लेने के बाद भी उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। अब बेई शान का सब्र टूटने लगा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। वह जानती है कि अगर उसने अपनी ताकत दिखाई तो उनका अब तक का सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। बेई शान कहता है कि वह जो चाहे कीमत बता दे, लेकिन झो फेंक कहता है कि उसे उसका खड़े होकर बात करना पसंद नहीं है। बड़े मकसद के लिए वह सब कुछ सह लेता है, सोचता है कि अब बात खत्म हो जाएगी, लेकिन झो फेंक उसकी पत्नी को ले जाने का आदेश दे देता है। बेई शान विरोध करता है और बुरी तरह पीटा जाता है। तभी शाओ छुआन अपनी माँ की रक्षा के लिए आगे आता है, लड़ने के लिए तैयार। झो फेंक को यह मजेदार लगता है और कहता है कि अगर वह उसके आदमी को हरा दे तो वे सब आजाद हो जाएंगे। लू सांडो घमंड से कहता है कि लोग उसे 3 ब्लेड लू कहते हैं क्योंकि वह 3 वार में दुश्मन को खत्म कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि लड़का पहला वार झेल लेता है, लेकिन दूसरा वार उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बेई शान उसे याद दिलाता है कि जो चालें उसने सिखाई हैं उन्हें याद करे। वह किसी तरह दूसरा वार भी बचा लेता है। जो फेंक लू सांडो को धमकाता है कि अगर वह 3 वार में इस लड़के को नहीं गिरा पाया तो उसका अंत तय है। ताकत का फर्क बहुत बड़ा है। तीसरा वार आखिरकार उसे गिरा देता है। उसकी पत्नी आगे बढ़ती है और उनसे रहम की भीख मांगती है, कहती है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जो फेंक हद पार कर देता है। वह कहता है पहले लड़के को खत्म करो फिर औरत को। वह जानबूझकर हद से ज्यादा क्रूर हो रहा है ताकि ये बेई शान को मजबूर होकर यह सब देखते रहना पड़े जब उसका परिवार उससे छीन लिया जा रहा है।